जय हिंद प्यारे बच्चों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की ये जो आज का जो पेपर है ये आपका हरियाणा आपका सेट का एग्ज़ाम है, यानी कि हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है ना। इस पेपर में 15 प्रश्न जो है आपके आए हुए हैं, 15 प्रश्न आपके आए हुए हैं हिंदी के। ठीक है ना। इन हिंदी के प्रश्नों को हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर होगा। प्रश्न बिल्कुल आसान है, प्रश्नों का जो पैटर्न है वो बहुत आसान है। तो हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को हम इसके पेपर को 15 हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखेंगे हमारा पहला प्रश्न है कि भाव प्लस अर्थ भावार्थ किस संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर संधि की बात की जाए तो संधि जो है जहाँ पर भाव और अर्थ दोनों में यहाँ पर मात्रा दीर्घ हो रही है। कौन सी मात्रा क्या हो रही है? दीर्घ हो रही है। तो जब दीर्घ की मात्रा होती तो दीर्घ संधि उसमें हो जाती है। वृद्धि संधि में आपका ए और ऐ, ठीक है ना, ए और ऐ दो मात्राएं दिखाई पड़ती हैं। यड़ संधि में आपके शब्दों के बीच में आपका आधा य, आधा व और आधा र दिखाई पड़ता है। और आपका जो गुण संधि है इसमें इसका जो है ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ठीक है ना। जैसे राकेश हो गया, सुरेश हो गया, सहोदर हो गया। तो आप जा करके जो है आपका संधि टॉपिक बहुत अच्छी तरह से मेरी क्लास में पढ़ाया गया है। तो जा करके अगर आपको संधि में प्रॉब्लम है तो वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। जो प्रैक्टिस सेट हैं हिंदी के वहाँ पर भी मैं अच्छी तरह से समझाते हुए प्रश्नों को ले चलती हूँ, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है समान अर्थ। तो समान अर्थ जो है कौन बताता है? पर्यायवाची शब्द बताते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्षक का विलोम शब्द। तो रक्षा करने वाला रक्षक हो गया और करकट होगा नहीं, भक्षक हो जाएगा। यहाँ पे रक्षक का विलोम शब्द भक्षक हो जाएगा। लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य आपका जो है आदत होगा, उल्टा होगा नहीं, हेरा उद्देश्य हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न है अधपका, अधखिला, अधमरा आदि शब्द जो है भाषा के उपसर्ग हैं। तो यहाँ पर आपको हिंदी के उपसर्ग, बांग्ला के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के, तो यहाँ पर जो है आपकी हिंदी भाषा में जो है आपके उर्दू के उपसर्ग इस्तेमाल किए जाते हैं, हिंदी के भी और संस्कृत के। हिंदी के कहीं कहीं किताबों में आपके 13 और कहीं कहीं किताबों में 14, संस्कृत के कुल आपके जो है 22 उपसर्ग जो है हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। और जो अध उपसर्ग है ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, ना कि हिंदी का। इसे तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अधपका, अधकिला, अधमरा, इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, संस्कृत। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है कि तुमने बाजार से धीरे धीरे खरीदा, साथ साथ खरीदा, जगह जगह खरीदा, क्या क्या खरीदा। तो क्या क्या यहाँ पर सटीक बैठ रहा है और यही जो है आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं। तो जो कार्य यहाँ पर क्रिया से आया हुआ शब्द है, जो कार्य हम स्वयं ना करके किसी और से करवाते हैं, तो वहाँ पर जो है क्रिया कौन सी हो जाती है? प्रेरणार्थक हो जाती है। पूर्वकालिक क्रिया वो होती है कि जब हम एक काम करके दूसरे काम को करने चले जाते हैं। जैसे कहा जाए कि वह भोजन करके सोने चला गया, ठीक है ना। तो करके अगर आ गया तो वहाँ पे पूर्वकालिक हो जाएगा। कोई भी कार्य अभी हो रहा है, मतलब पूरा नहीं हुआ है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये पूरा नहीं हुआ है, तो ये कार्य क्या हो जाएगा? अपूर्ण हो जाएगा। ठीक है। सामान्य कोई क्रिया होती है कि वह पढ़ता है, रोता है, खाता है, जो आदत की तरह से जहाँ जिसमें ताती अधिकतर दिखाई पड़ते हैं, तो आपकी सामान्य क्रियाएं हो जाती हैं। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में तो क्या लगेगा? क्या अर्ध लगेगा? क्या सभी में अर्ध लगेगा, या अल्प लगेगा, या उप लगेगा, या अप्रयासित लगेगा? तो यहाँ पर जो है पूर्ण लगेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
सभी प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के प्रश्नों के अंत में, वाक्यों के अंत में विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे विराम को पूरा किया करना है, तो पूर्ण विराम। ग्रीष्म एक तत्सम शब्द है। ग्रीष्म शब्द क्या है? तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत का शब्द है। इसका हमें तद्भव बनाना है। क्या बनाना है? तद्भव। तो घड़ा, घड़ा तो है घट का है, तद्भव। गधा जो है गर्धव का है, गर्धव का हो जाएगा। गर्मी शब्द जो है ऑप्शन आपका सी जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ग्रीष्म का गर्मी, है ना। जैसे आपकी शीत है तो क्या हो जाएगा? शीत का अर्थ क्या हो जाएगा? ठंडी हो जाएगी। गर्दन, गर्दन का क्या हो जाएगा? गर्दन हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से दर्पण का सही शब्द चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से दर्पण का सही शब्द, तो दर्पण ऐसे न लिख करके ड़ होगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, दर्पण। बाकी वर्तनी सबकी क्या है? अशुद्ध है। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ, यानी कि आपने सिर तो मुड़ा लिया, पहले सुरक्षा के लिए बाल तो सर पे थे, जब आपने सिर मुड़ा लिया और तुरंत ओले पड़ने लगे तो डायरेक्ट आपके सिर में चोट लगेगी। तो बिना हानि के कार्य हो जाना नहीं होगा। ये कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न आ पड़ना, अच्छी वस्तु में और गुण होना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर सटीक ये हो रहा है कि कार्य प्रारंभ होते ही तुरंत, अगर कार्य शुरू हुआ तुरंत विघ्न उसमें पड़ गया, यानी कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की संख्या से संबंधित विशेषता बताएगा। कौन सी संख्या? यानी कि जब हम उसे काउंट करेंगे, किसको? व्यक्ति को, प्राणी को, वस्तु को, तो फिर वहाँ पर विशेषण संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जब इन व्यक्ति, प्राणी और वस्तुओं की विशेष जो है अच्छाई बुराई हम बताएंगे, समय बताएंगे, उनका आकार प्रकार बताएंगे, तो वो गुण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। माप तौल जब बताएंगे तो परिमाण के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। जो आपका विशेषण होता है, यह विशेषण 4 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। कौन कौन सा होता है? तो एक आपका जो है संख्यावाचक, संख्यावाचक। आपका दूसरा विशेषण जो होता है, आपका दूसरा विशेषण होता है वो होता है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। और आपका जो तीसरा विशेषण है वो क्या हो जाता है? परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा जो है आपका है सार्वनामिक विशेषण, जिसे सांकेतवाचक, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक, जिसको हम सांकेतिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं, ठीक है। जब सर्वनाम शब्द, यहाँ सर्वनाम शब्द किसी भी संज्ञा से पहले आकर के उसकी तरफ संकेत करते हैं तो वे जो है सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जब इन तीनों व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि की संख्या का बोध होगा तो संख्यावाचक विशेषण। जब इनके गुण अवगुण को देखा जाएगा, आकार प्रकार को देखा जाएगा, दशा अवस्था को देखा जाएगा, गंध सुगंध दुर्गंध को देखा जाएगा, तो वहाँ पर गुणवाचक हो जाएगा। जब इन चीज़ों की जो है, जो भी वस्तु है, इनके जो है माप तौल को देखेंगे तो वहां पर परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम। ये विशेषण मैंने बहुत अच्छी तरह से अपने क्लास में पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। आपको लगता है कि अगर मैं स्लो पढ़ाती हूँ तो 2x पे लगा करके आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप धीरे धीरे सीखना चाहते हैं, जो नए बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे सीखते हैं, तो आप अपने नॉर्मल क्लास को देख सकते हैं। कोरा जवाब देना एक मुहावरा है, इसके सही अर्थ को लिखिए। तो कोरा जवाब देना यानी कि सीधे मना कर देना, साफ इनकार कर देना, बिल्कुल आसान है। जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो उसे क्या कहते हैं? तो जो बीत जाता है वो अतीत होता है, ठीक है ना। बीते हुए समय को क्या कहते हैं? हम अतीत कहते हैं। कम बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? तो मितभाषी कहते हैं। और जो बहुत बोलता है उसे, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे वाचाल कहते हैं। तो कम बोलने वाले को जो है
कम बोलने वाले को मितभाषी कहेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो ये आपके 15 प्रश्न थे जिनको मैंने अभी सॉल्व करा दिया। अब इसके बाद जो है आपके जितने भी इंग्लिश के पेपर हैं उनको भी सॉल्व करा दिया जाएगा। इसके अलावा जो जीएस के पेपर है उनके क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दिया जाएगा। जल्दी करेंगे हम और जल्दी ही आपके सामने जो है इंग्लिश का पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा और जीएस का भी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।